द्वार के दूसरी ओर का दृश्य आर्यन को पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। ये एक विशाल और भव्य स्थान था, जहां प्रकृति और ऊर्जा का एक अद्भुत संगम था। चारों ओर फैले पहाड़ न केवल ऊंचे और प्रभावशाली थे, बल्कि उनकी सतहों से बहने वाली सुनहरी धाराएं जीवंत प्रतीत हो रही थी। हर एक पहाड़ पर कोई न कोई रहस्यमयी चिन्ह उभरा हुआ था, जो उन्हें साधारण चट्टानों से अलग बना रहा था। ऊपर आसमान में नक्षत्रों की रोशनी से सुसज्जित जीव उड़ रहे थे। उनके पंख सितारों की तरह झिलमिला रहे थे और उनके चारों ओर हल्की ऊर्जा की लहरें फैल रही थी। उनकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा था जैसे ये स्थान किसी साधारण योद्धा के लिए नहीं, बल्कि दैवीय ताकतों का निवास हो। आर्यन की नजर धरती पर पड़ी। वहां की जमीन तक असाधारण लग रही थी। रंग बिरंगे पौधे, जिनकी पत्तियां कभी नीले तो कभी बैंगनी प्रकाश में बदल रही थी। कुछ पौधे आर्यन के नजदीक आते ही झूमने लगे और उनकी हल्की सरसराहट मानो किसी अज्ञात भाषा का संगीत बजा रही हो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "यह आकाशीय अभयारण्य है। यहां हर चीज तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जो तुम देख रहे हो वो केवल सतह है। इस स्थान की गहराइयों में तुम्हें वो चुनौतियां मिलेंगी जिनका सामना करने के बाद ही तुम असली आंतरिक शिष्य कहला सकोगे।" आर्यन ने उसकी बात सुनते हुए सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों एक घुमावदार रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रास्ता कंटीले झाड़ियों और ऊर्जावान पौधों से घिरा था, जो कभी कभी अपने आप हिलने लगते थे। हर कदम पर वातावरण और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल नदी, जो किसी जलधारा से अधिक ऊर्जा का प्रवाह लग रही थी। पानी की जगह इसमें सुनहरी लहरें दौड़ रही थी और हर लहर के साथ एक झिलमिलाती आभा हवा में फैल रही थी। अर्जुन ने रुककर ठोड़ी उठाते हुए कहा, "यह है आकाशीय ऊर्जा प्रवाह। ये नदी केवल साधारण जलधारा नहीं, बल्कि इस जगह की आत्मा है। हर आंतरिक शिष्य को इसे पार करना होता है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारे आत्मा ऊर्जा पर नियंत्रण की परीक्षा लेगी।" आर्यन ने अर्जुन की ओर देखा, जो बिना रुके नदी की सतह पर कदम रखने ही वाला था। जैसे ही अर्जुन ने अपना पैर रखा, पानी के ऊपर सुनहरी लहरें स्थिर हो गई। उसके हर कदम के साथ ऊर्जा की धाराएं उसे रास्ता देती चली गई, मानो नदी स्वयं अर्जुन को पहचान रही हो। "तुम्हारा भी यही मार्ग है।" अर्जुन ने नदी के बीच से पीछे मुड़कर आर्यन की ओर देखा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और नदी पर पहला कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसने सतह को छुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका संतुलन बिगड़ने लगा और वो गिरने को था, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालता है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसने अपनी आत्मा ऊर्जा को संचित किया। गहरी सांस लेते हुए उसने एक बार फिर से नदी की ओर कदम बढ़ाया। इस बार जैसे ही उसका पैर पानी की सतह पर पड़ा, उसे कोई झटका नहीं लगा। इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी ने उसे अपनी गोदी में समा लिया हो। सुनहरी लहरें उसकी राह में रुकावट नहीं डाल रही थी, बल्कि उसे रास्ता दे रही थी। आर्यन की ऊर्जा और नदी की शक्तियों का अद्भुत संगम हुआ था। वो अब बिना किसी डर के पूरी आत्मविश्वास के साथ नदी पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो अर्जुन के पीछे पीछे नदी के पार पहुंच गया। सामने एक विशाल और भव्य इमारत दिखाई दी, जो एक अकादमी जैसी प्रतीत हो रही थी। इसकी दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे, जो इस स्थान के बारे में अनगिनत रहस्यों को छिपाए हुए थे। जैसे ही आर्यन और अर्जुन उस विशाल इमारत के पास पहुंचे, सामने एक सोने से जड़ा हुआ विशाल दरवाजा था। यह दरवाजा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति समाहित हो। दरवाजे पर उकेरे गए जटिल और चमकते हुए चिन्हों से एक दिव्य आभा निकल रही थी,
जो पूरे वातावरण को अपने प्रभाव में ले रही थी। वो चिन्ह सिर्फ साधारण आकृतियां नहीं थी। प्रत्येक चिन्ह एक रहस्य की गहराई में छिपा हुआ था, जो केवल उन्हीं को समझ में आ सकता था जो अपने हृदय और आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर चुके हों। अर्जुन ने अपने दाएं हाथ को एक निशान की ओर बढ़ाया जो उसकी त्वचा पर चमकता था। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पहले उस स्थान के बारे में बताया गया था। जैसे ही अर्जुन ने उस निशान को दरवाजे के पास किया, अचानक एक शक्तिशाली हलचल हुई और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी जैसे कोई प्राचीन शिला हिल रही हो, और दरवाजे के खुलने के साथ ही एक दिव्य रोशनी चारों ओर फैल गई, जिससे अंधेरे में भी सब कुछ स्पष्ट हो गया। अर्जुन ने आर्यन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, "ये वो द्वार है जो तुम्हारी यात्रा का आरंभ करेगा। अंदर क्या होगा, ये केवल तुम्हारा आत्मबल तय करेगा।" आर्यन ने उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ दरवाजे के पार कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अत्यधिक विशाल और भव्य स्थान दिखा। ये एक अकादमी की तरह था, लेकिन इसके माहौल में कुछ और ही था। ये महसूस हो रहा था जैसे वो कोई पवित्र भूमि हो, जहां केवल उन व्यक्तियों का स्थान हो सकता था जो अपनी शक्ति और आत्मा के असली रूप को समझ चुके हों। चारों ओर उच्च और मजबूत दीवारों पर पुराने रहस्यमय चिन्ह उकेरे गए थे, जिनसे कभी भी किसी अज्ञात शक्ति का विस्फोट हो सकता था। यहां का वातावरण घनी और रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ था, और दीवारों पर प्राचीन चित्रकला के आकार में जड़े गए थे, जो बताती थी कि यहां बहुत पहले महान और शक्तिशाली शिष्य भी आते थे। अर्जुन ने आर्यन की ओर देखा और गंभीरता से बोला, "यहां की ऊर्जा तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को परखने के लिए है। यह स्थान तुम्हारी आत्मा और शक्ति को एक नई दिशा में ढालने वाला है।" सामने एक बड़ा मंच था, जिस पर महान शिष्य और गुरुओं की मूर्तियां लगी हुई थी। मंच के नीचे एक विशाल गड्ढा था, जो सीधा उस दिव्य ऊर्जा के स्रोत तक जाता था। उस गड्ढे में चमकती हुई ऊर्जा की लहरें चल रही थी, जैसे वो गड्ढा कोई अनंत शक्ति का धारा हो। आर्यन की नजरें उस गड्ढे पर स्थिर हो गई। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो यहां आकर कभी भी हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने फिर से आर्यन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, "यहां की हर दीवार, हर आकाशीय ऊर्जा प्रवाह तुम्हारी परीक्षा लेगी। ये केवल बाहरी शक्ति पर नहीं, तुम्हारे आत्मबल पर भी निर्भर करेगा। तुम जब तक अपनी आत्मा और ऊर्जा का सही संतुलन नहीं करोगे, तब तक तुम यहां की चुनौतियों से नहीं पार पा सकते।"